बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग कर रहे थे। हमारा अब हमने करना है पेज नंबर हमारा है 43, चैप्टर नंबर 5 मॉडर्न क्यू बेसिक, पेज नंबर 43। और आज हमने देखना है एग्जाम्पल 2। पहले हमने क्या रीड किया था कि हम किस तरह इनपुट देते हैं एक अपने क्यू बेसिक प्रोग्राम जब हम राइट कर रहे होते हैं तो हम इनपुट किस तरह देते हैं, फिर वो हमारी प्रिंट होकर किस तरह आती है। अब उसकी एग्जांपल नंबर 2 हमने देखनी है। रैम एक्सेप्ट टू नंबर एंड मल्टीपल रैम। अब जो रैम है उन्होंने ये हमने प्रोग्राम राइट किया है, क्योंकि रैम तो हमारा एक कीवर्ड है, वो हमने यूज़ करना है। वो जैसे हमने आपको पीछे बताया कि रैम किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब इनपुट किस लिए यूज़ होता है। इनपुट इसलिए यूज़ होते हैं कि हम कोई नंबर एंटर कर रहे हैं प्रोग्राम में। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के हम कोई नंबर जब इनपुट करते हैं, जब हम उसको एंटर करते हैं कंप्यूटर को, हम अपना इनपुट दे रहे होते हैं, तो वो हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के भी कर सकते हैं। तो हमने क्या सबसे पहले यूज़ करना है इनपुट। अब जो हमने स्टेटमेंट लिखनी है वो हमने डबल कोटेशन में लिखनी है, ठीक है। डबल कोटेशन में हमने क्या लिखा है, इंटर अ नंबर, कि हमने एक नंबर एंटर करना है। तो वो हमने नंबर क्या एंटर किया है, N1, ठीक है। एक नंबर हमने एंटर कर दिया। अब ये जो हमारा मेमोरी में स्टोर होके जाएगा वो N1 के नेम से स्टोर होगा। नेक्स्ट है हमने इनपुट इंटर अ नंबर। अब हमने दूसरा दो नंबर हमने एंटर करने थे ना, तो हमने दूसरा नंबर एंटर किया N2 के नेम से। तो अब हमने प्रिंट, हमने अपनी आउटपुट क्या डिस्प्ले करवानी है, हम क्या उससे आउटपुट क्या लेना चाह रहे हैं। प्रिंट हम जब हम प्रिंट का ऑप्शन साथ में लगाएंगे, कीवर्ड प्रिंट लगाएंगे, हमने क्या चाहते हैं, N1 मल्टीप्लाई N2 के इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, N1 को मल्टीप्लाई करें N2 से। तो अब जो इसका रिज़ल्ट होगा वो हमें शो हो जाएगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने CLS किस लिए यूज़ किया, कि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर होके हमारे पास आए। अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है वो जो उसकी प्रीवियस हमने पहले प्रोग्राम लिखा होगा वो भी उसके ऊपर आ जाएगा, तो हमें समझ नहीं आएगी। इस तरह हम स्क्रीन जब हमारी क्लीन हो जाएगी तो जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो हमें शो होगा। अब देखिए ये इधर उन्होंने दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर जो है हमें आउटपुट पर डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट है पेज नंबर 43 या प्रिंट। अब प्रिंट किस लिए यूज़ होता है, द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये किस लिए यूज़ होती है, जब हमने कोई आउटपुट डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पर। द प्रिंट स्टेटमेंट कैन डिस्प्ले कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशन ऑन दी स्क्रीन। जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो क्या डिस्प्ले करवाती है, कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन। सिंटैक्स क्या होता है प्रिंट का, प्रिंट कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, फिर वेरिएबल्स हमने यूज़ करने होते हैं, फिर एक्सप्रेशन यूज़ करने होते हैं। ये हमारा प्रिंट को डिस्प्ले करवाने का सिंटैक्स है। टू प्रिंट अ टेक्स्ट मैसेज ऑलवेज इनक्लोज इट इन डबल कोट्स पर टू प्रिंट अ नंबर। जो हमारे प्रिंट का टेक्स्ट होगा वो हमने हमेशा डबल कोटेशन में लिखना है। प्रिंट अ नंबर सिंपली राइट द नंबर आफ्टर द प्रिंट स्टेटमेंट विदाउट कोटेशन मार्क्स, ठीक है। अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमारे उन्होंने सिंटैक्स नीचे क्या दिया हुआ है, प्रिंट डबल कोटेशन लगाई हुई है टेक्स्ट मैसेज। तो हमारे पास क्या उधर शो हो जाएगा आउटपुट पे, ये टेक्स्ट मैसेज जो हमने डबल कोटेशन में स्टेटमेंट लिखी है ये हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल नंबर 1 है हमारी प्रिंट की, प्रिंट माई फर्स्ट प्रोग्राम इन क्यू बेसिक। अब हमने ये स्टेटमेंट लिखी है, तो जो हमने डबल कोटेशन में लिखी है ये हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 कि उन्होंने आपको यहाँ पे सही तरह डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, लेकिन ये जो आउटपुट है ये हमारी स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी जब हम प्रिंट लगाएंगे और साथ में डबल कोटेशन लिखेंगे। तो डबल कोटेशन में जो हमने जो भी स्टेटमेंट लिखनी है वो हमें अपनी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट है यू कैन यूज़ मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। द प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद अ कॉमा और सेमीकोलन। अब हमने अगर एक से ज़्यादा हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमने सेमीकोलन या कॉमा यूज़ कर लेना है। वाइल यूजिंग अ सेमीकोलन विद द प्रिंट स्टेटमेंट नो स्पेस इज़ टू बी इंसर्टेड बिटवीन दी वर्ड्स। जब हमने सेमीकोलन यूज़ करेंगे तो हम उसको स्पेस नहीं देंगे वर्ड्स के दरमियान में। अ लाइन ऑन द क्यू बेसिक स्क्रीन इज सेपरेट इनटू 5 जोन ईच विद 14 स्पेस, ठीक है। जो एक लाइन होती है क्यू बेसिक स्क्रीन में वो 5 जोन में जो रहती है वो सेपरेट हो जाती है, 14 स्पेसिस उसमें दी जाती हैं। वी कैन यूज़ कॉमा टू पुट आवर टेक्स्ट इन डिफरेंट जोन ऑफ द लाइन। हम जब कॉमा पुट करते हैं अपनी लाइन में टेक्स्ट में, टू लीव अ ब्लैंक लाइन इन बिटवीन द लाइन्स। द प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी गिवन विदाउट एनी डाटा और वेरिएबल। एग्जाम्पल ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दी हुई, एग्जाम्पल नंबर 1
हमने प्रोग्राम किस तरह राइट करना है, CLS पहले हमने अपने प्रोग्राम में सबसे पहले शुरू में लगाना है, फिर रैम प्रिंट विदाउट एनी डाटा और वेरिएबल। हमने प्रिंट का ऑप्शन तो लिख दिया, लेकिन कोई हमने डाटा या वेरिएबल कुछ हमने प्रिंट नहीं करवाया, हमने कोई नेम नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ एंटर नहीं किया। रैम प्रिंट ब्लैंक लाइन लेफ्ट। तो अब हमने क्या ये हमारे पास जो डबल कोटेशन में है ये लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी हमें आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने प्रिंट लिखा है वो हमें डिस्प्ले होती जाएगी स्क्रीन पर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, रैम प्रिंट सेमीकोलन यूज्ड। अब हमने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ किया है। अब हमने प्रिंट क्या करवाना है, 12 सेमीकोलन 45। अब ये दोनों हमने डबल कोटेशन में लिखा है, बीच में हमने सेमीकोलन डाल दिया, लेकिन इसमें हमने स्पेस नहीं दी है। प्रिंट टुडे सेमीकोलन इज़, फिर सेमीकोलन, फिर मंडे। तो ये अब हमारा ऐसे ही एसटीज जो है प्रिंट के साथ में जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी है डबल कोटेशन में वो हमें हमारी आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। ये इसका ये होता है कि अगर हमने प्रिंट का साथ में कीवर्ड लगा दिया और प्रिंट में आगे डबल कोटेशन में जो भी हमने स्टेटमेंट लिख दिया हम उसको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को भी प्रिंट करवा सकते हैं, जिसको हम सेमीकोलन से अलहदा करते हैं, ठीक है ना। जब हमने सेमीकोलन यूज़ करना है तो हमने स्पेस नहीं देनी है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 आप आगे देख लें, रैम प्रिंट कॉमा यूज़ टू डिस्प्ले। अब हमने कॉमा यूज़ कर रहे हैं, पहले हम सेमीकोलन यूज़ कर रहे थे, अब हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट 12,14 प्रिंट टुडे कॉमा फिर इज़ फिर कॉमा फिर मंडे, ठीक है। तो ये अब देखिए आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, ये आपका वैसे ही आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई है, ठीक है ना। और जो हमने जो हमने डबल कोटेशन में लिखी हुई है स्टेटमेंट वो हमारी एसटीज जो है प्रिंट हो गई है, लेकिन हम उसमें कोई स्पेस नहीं दी, तो वो हमारी खुद ब खुद जो उसमें है आउटपुट में स्पेस आ गई है। होप सो यू आर ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 3 करके आना है, व्हाट इज़ लूपिंग। लूपिंग क्या होती है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लूपिंग विद एग्जाम्पल्स के साथ हमने जो टाइप है लूपिंग की उसको एक्सप्लेन करते हैं। द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट इज़ नाउन एज लूपिंग। जो रिपीटेड एग्जीक्यूशन होती है, ग्रुप होता है प्रोग्राम का स्टेटमेंट का, उसको हम लूपिंग कहते हैं। टाइप ऑफ लूपिंग कितनी टाइप की होती है, डू लूप होती है और फॉर लूप होती है, ठीक है। डू लूप, फॉर लूप एंड नेक्स्ट लूप, ये हमारे पास 3 इसकी टाइप है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। आपका होमवर्क है चैप्टर नंबर 5 मोर ऑन क्यू बेसिक, पेज नंबर 43 to 45 हमने रीडिंग की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपने अपनी नोटबुक पे भी राइट करना है, आपका ये होमवर्क है। एंड राइट, लर्न प्लस राइट। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।